नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। संबोधन सप्तक नाम की रचना पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये रचना बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित है। इसमें बहुत ही सुंदर पंडित जी साहब ने एक एक लाइन के अंदर ऐसे मर्म भरे हैं जो हमारे जीवन के अंदर भेद विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। हम इसको पढ़ते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। पर लक्षित जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्प ताह नहीं चले तेरा विकल्प ताह नहीं चले। क्या कह रहे हैं? पर लक्ष्य तजो। कल हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी और कुछ नए बिंदु को लेकर हम पर के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे जिनागम के अंदर यदि भेद विज्ञान दृष्टि से देखें तो स्व और पर दो चीजों के बीच में भेद विज्ञान किया जाता है। एक देखा जाए तो स्व यानी कि मैं, और पर में पूरा जगत, पर में पूरा जगत आ जाता है। तो स्वपर का भेद विज्ञान यदि हमने इतना कर लिया तो हमने सोचो करोड़ों शास्त्रों को पढ़ लिया। क्यों? करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने का सार यही था, स्वपर का भेद विज्ञान करना। तो यहां पर कह रहे हैं पर लक्ष्य तजो। पर लक्ष्य तजो मतलब क्यों तजे? पहले क्वेश्चन अपन ये करते हैं, पर लक्ष्य क्यों तजे? तो कल हमने एक बिंदु बताया था, पर का लक्ष्य करने पर पराधीनता होती है। कि जब जब आपको किसी भी चीज को कोई भी कार्य करना हो, यदि आपको पर का लक्ष्य होगा तो वो पराधीनता है। क्यों? जैसे भोजन बनाना है, भोजन बनाने के लिए समझो आपको आमरस बनाना है। अब आमरस के लिए आपने सब उसके क्या बोलते हैं पीसेस कर दिए आम के, आपने बोलते ना पल्प कर दिया आपने। तो वो ऐसा करने के बाद फिर मिक्सी के अंदर आपको उसको घुमाना है, या और भी जो इलेक्ट्रिसिटी से आप प्रयोग करते हो। अब समझो लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? कि वो जो रसना का विषय है जो आप रस बनाना चाहते हो, तो ये पराधीनता है कि पर का लक्ष्य करने पर पराधीनता होती है। ऐसे और भी आप देख लो, जो भी विषय है आपके, गर्मी लग रही है, फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, तो हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। यदि वो नहीं है और मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उसका जो भी करना चाहते हो प्रयोग वो कर नहीं पाएंगे। तो ये पर का लक्ष्य करने पर पराधीनता होती है और स्व का लक्ष्य करने पर स्वाधीनता होती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि पर का लक्ष्य करने वाले का पतन होता है। क्या कहा? पर का लक्ष्य करने वाले का पतन होता है कि जब जब आप पर का लक्ष्य करोगे आप संसार सागर की ओर बढ़ोगे, और जब आप स्व का लक्ष्य करोगे तो स्व का लक्ष्य करने पर उत्थान होता है। क्या बोला हमने? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए हमको कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, सामने रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। कि पर का लक्ष्य करने पर पतन होता है और स्व का लक्ष्य करने पर क्या होता है? उत्थान होता है। उत्थान मतलब प्रोग्रेस, और पतन मतलब आप जो भी कार्य करना चाहते हो, जिस प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हो वो आपका नहीं हो रहा है, तो पतन होता है, और स्व का लक्ष्य करने पर उत्थान होता है। अब पर को क्यों तजे? पर का लक्ष्य क्यों तजे? क्योंकि अब तक हमने, अभी तक की लाइफ में, अभी तक की लाइफ में मतलब जिसके 20-50 साल जितने भी साल के जो हुए वो नहीं, अनादि से लेकर अब तक जीव ने यही किया है। क्या किया है? पर का लक्ष्य किया है। और पर का लक्ष्य क्यों किया है? सुखी होने के लिए। लेकिन अब तक एक भी जीव पर का लक्ष्य करने वाला सुखी नहीं हो पाया। तो क्या करे?
निज तत्व भजो, कि अब तक तुमने पर का लक्ष्य तजा नहीं और पर का लक्ष्य ही किया तो आकुलित हुए, दुखी हुए। अब सुखी होने का उपाय तो यहाँ पर बता रहे हैं, शांति का उपाय बता रहे हैं, निज तत्व भजो। और निज तत्व का भजने पर अर्थात निज तत्व का अनुभव करने पर, निज तत्व को जानने पर, तो ऐसा करने पर क्या होगा, आत्मन, निज में ही शांति मिले। आत्मन मीन्स अपने आप को संबोधन किया है, अपने आप को, कि मैं यदि पर का लक्ष्य तजूंगा, निज तत्व को भजूंगा, तो मुझे अंतर में ही, निज में ही शांति मिलेगी। और कैसे मिलेगी, क्योंकि अब तक मैं पर का लक्ष्य करता था, सारे जगत को अपने अनुसार परिणमाना चाहता था, कि पत्नी बच्चे सारे जगत के जीव मेरे अनुसार परिणमा जाए, लेकिन हमारे अनुसार तो होते नहीं। जो एक आध चीज या कुछ संयोग परिणमते हुए दिखते हैं वो भी अपनी योग्यता से होते हैं, हमारे सोचने से करने से तो होते नहीं। तो कह रहे हैं कि स्वतंत्र है जगत का परिणमन, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहां नहीं चलेगी, तुम्हारा विकल्प वहां पर नहीं चल सकता। क्यों तेरा विकल्प तहां नहीं चले, क्यों, क्योंकि देखो तीन चीजें, अगर ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही टेक्निकल चीज है द्रव्यानियों की। द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीजें हैं। अब द्रव्य कैसा है, द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, और पर्याय कैसी है, पर्याय भी स्वतंत्र है। नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने, द्रव्य गुण पर्याय का नाम सुना है, कि द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय स्वतंत्र। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये स्वतंत्रता है। एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य मतलब जीव द्रव्य पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता, जीव द्रव्य अन्य अन्य जीव द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। जैसे सिद्ध भगवान है, सुखी कर सकते कि नहीं कर सकते हमको, और भी जितने आचार्य उपाध्याय साधु है वो सुखी कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों, मेरा सुख मेरे आश्रय से प्रकट होगा, उनका सुख उनके आश्रय से प्रकट होगा। जैसे मेरे मुंह में रसगुल्ला रखूं तो मुंह मीठा दूसरे का होगा कि नहीं होगा, आपका होगा कि नहीं होगा। मैंने अपने मुख में रसगुल्ला रखा तो आपका मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा। आपने अपने मुंह में रसगुल्ला रखा तो मेरा मीठा होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि जो अपने मुख में रसगुल्ला रखेगा उसका मुंह मीठा होगा। ऐसे जो अपने आत्मा का आश्रय करेगा वो सुखी होगा। इसका मतलब सिद्ध भगवान कहो, आचार्य उपाध्याय साधु कहो, पंच परमेष्ठी कहो, वे भी हमें सुखी नहीं कर सकते। क्यों, वो अपने आत्मा के आश्रय से सुखी हुए, ऐसे हम भी अपने आत्मा के आश्रय से सुखी होंगे। तो पर लक्ष्य तजो मतलब आप अपना ही लक्ष्य करो। और वही बात हमें चाहे जिनवाणी माता कहो, आचार्य भगवंत कहो, सिद्ध भगवान कहो, अरहंत भगवान कहो, सारे पंच परमेष्ठियों का उपदेश यही है, पर लक्ष्य तजो, पर तजो नहीं, पर लक्ष्य तजो, क्योंकि अनादि से पर को तो तजा लेकिन पर का लक्ष्य नहीं तजा। तो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तो बता रहे थे द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान से आपने जाना कि पर में सुख नहीं है, बराबर, आपने जान लिया, इतना तो आप स्वाध्याय करते हो, पर में सुख नहीं, सबको पता है। शादी में सुख नहीं है, गृहस्थी में सुख नहीं है, और सब चीजें जितनी भी आप मानते हो वो सब आप सबको पता है, फिर भी करते हो कि नहीं करते हो, बताओ, करते हो कि नहीं करते हो। तो ज्ञान तो आपका है, लेकिन श्रद्धा, अब कई बार सोचते हो कि भाई मेरे ज्ञान में तो सब चीज है, पर क्या करें, समझ भी नहीं आती बात, वो हो ही जाता है ऐसा। तो ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान गुण है वो स्वतंत्र है, श्रद्धा गुण भी वैसा ही स्वतंत्र है। और श्रद्धान आपका पक्का हो, फिर भी चारित्र की भूमिका में जो अस्थिरता का राग आता है और परिणमन होता है, तो वो हो ही जाता है। तो श्रद्धा स्वतंत्र है और चारित्र भी स्वतंत्र है। इट मीन्स व्हाट, ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों गुणों का परिणमन स्वतंत्र है। हम ज्ञान से जानने पर श्रद्धा में कुछ नहीं कर सकते, श्रद्धा पक्की होने पर भी चारित्र में कुछ नहीं कर सकते। क्यों, तीनों की स्वतंत्रता है। देखो, आदिनाथ मुनिराज कहो, बाहुबली मुनिराज कहो, भरत चक्रवर्ती मुनिराज कहो, जो हुए थे, तो तीनों का देखो केवल ज्ञान का जो पीरियड है, केवल ज्ञान होने का, तीनों का अलग अलग है। क्यों, उनके पास ज्ञान तो था कि नहीं आत्मा का, आत्मा का श्रद्धान था कि नहीं, तो फिर चारित्र की पूर्णता होने में सबको वेरिएशन क्यों लगा।
चारित्र की पूर्णता होने में वेरिएशन क्यों लगा? उनको सूत्र नहीं पता था, एकाग्र, चिंता, निरोधो, ध्यान, उनको नहीं पता था तीनों को पता था, फिर भी ज्ञान अलग, श्रद्धा अलग और चारित्र का जो परिणमन होना है वो अलग है, वो स्वतंत्र है। आदिनाथ मुनिराज को कितने साल लगे? 1000 वर्ष। बाहुबली मुनिराज को कितने साल लगे? 1 वर्ष। और भरत चक्रवर्ती को मुनिराज को कितने लगे? अंतर मुहूर्त। तीनों का वेरिएशन क्यों? चारित्र है तो फिर एक साथ होना चाहिए ना, कि नहीं, तीनों गुणों की स्वतंत्रता नहीं, और अनंत गुण है, सब गुणों की स्वतंत्रता भिन्न भिन्न है। ये स्वतंत्रता है जब द्रव्य की स्वतंत्रता है, गुणों की स्वतंत्रता है, और पर्यायों की स्वतंत्रता भी। एक जैसी पर्याय नहीं हो सकती। आप कर सकते हो, यहां पता है ना, तेरा विकल्प तहां नहीं चले। आप रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते रोटी? पहले तो बताओ, रोटी बनाते हो? हाँ, आप रोटी बनाते हो, लॉक किया जाए। हाँ, अब रोटी बनाते हो तो जैसी रोटी आपकी पहली फूली वैसी दूसरी रोटी बना सकते हो, दूसरी हुई वैसी तीसरी बना सकते हो। तभी आपने कहा ना हम रोटी बना सकते हैं। अरे रोटी बनती है, हम उसको बना नहीं सकते। क्यों? अगर बना सकते होते तो एक जैसी सारी बननी चाहिए। हम चाहते हैं क्या? रोटी जल जाए। हम चाहते हैं क्या रोटी ना फूले? क्योंकि हर रोटी की अलग अलग योग्यता है। सारी रोटी एक साइज की नहीं बनती, सारी रोटी एक से एक जैसी नहीं फूलती, सारी रोटी जलती नहीं है, सारी रोटी बिगड़ती नहीं है। सब रोटियों के अंदर परिणमन अलग अलग दिखाई देता है। इसका मतलब तेरा विकल्प तहां नहीं चले, तेरे विकल्प के अनुसार परिणमन नहीं होता। तू चाहता है कि मेरे अनुसार हो। सारे जगत के अंदर जितने भी होते हैं परिणमन, उन सब में तू अपना हस्तक्षेप चाहता है कि मेरे अनुसार होना चाहिए। घर में सबको मेरी बात मानना चाहिए, सबको मेरे अनुसार चलना चाहिए। लेकिन तेरा विकल्प तहां नहीं चले, तेरा विकल्प वहां नहीं चल सकता है। आगे की लाइन को अपन पढ़ते हैं, जो इसी चीज को आगे बात बता रहे हैं दृष्टांत के माध्यम से। क्या कह रहे हैं आप, उसको पहले पढ़ेंगे अपन। परिचिंता में क्यों मूढ़ बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्या कह रहे हैं? परिचिंता में, कि हम बताओ किसकी चिंता करते हैं? आत्मा का तो चिंतन किया जाता है, चिंता नहीं। और पर के संबंध में जो होता है वो चिंता होती। चिंता क्या होती है पर के संबंध में? कि ये ऐसे ही बने रहे, हमारे घर वालों को कोरोना ना हो जाए, सबकी हेल्थ बराबर बनी रहे, घर के बाहर कोई मत निकलो, कोई आ रहा हो तो उसको कहे भाई अभी मत आना, अभी तुम घर में ही रहो। तो ये अपन जितनी भी चिंता करते हैं, और या किसी को जरा सा हल्का सा घर में बुखार आ जाए तो अपन सोचते हैं भाई कोरोना तो नहीं है, टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। आजकल वो नया एक आ गया है, क्या बोलते हैं, फंगस हो जाता है आंख में, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नया आया है अभी। तो इस तरह की बीमारियां सुन सुन करके अपने को क्या होती है? चिंता होती है। ये क्या है? पर चिंता, पर की चिंता। एग्जाम देने वाले बच्चों को भी, एग्जाम कब होगी, टाइम टेबल नहीं आया, कब होगी एग्जाम, तो वो चिंता जितनी भी होती है। तो कह रहे हैं पर चिंता में क्यों मूड बना, कि अभी आपको कोरोना हुआ नहीं, अभी आप स्वस्थ है, सभी तरह से आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, अब आप चिंता क्यों कर रहे हो? इसको कहते हैं पर चिंता में क्यों मूड बना। मूड मतलब मूर्ख बन रहा है। और वर्तमान का जो स्वर्णिम अवसर है, कि जिस अवसर को, जिस समय को आप स्वाध्याय के अंदर, चिंतन के अंदर, आराधना में लगा सकते हो, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। अब चिंता कैसी होती? जैसे आपका बच्चा स्कूल गया है और स्कूल से आने में 10 मिनट देरी हो गई, रोज जितने बजे आता है उससे 10 मिनट देरी हो गई, अरे अब तक बच्चा नहीं आया। आजकल सुना है छोटे छोटे बच्चों को कोई किडनैप करके लेके जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, अब तक नहीं आया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, फलानी चीज तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं हो गया। तो आप कितनी चिंता करते हो जब तक घर पे नहीं आता बच्चा। अरे आ जाएगा, कभी कभार लेट हो जाता है, कहीं कोई बात हो जाती है, आप जितनी चिंता करोगे उतनी आकुलता होगी। आप चिंता नहीं करो, बस आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो पर चिंता में क्यों मूड बना, उस उतने टाइम तक नमोकार मंत्र का स्मरण कर लीजिए, उतने टाइम तक इस गाथा को याद कर लीजिए, कुछ याद कर लीजिए, उस टाइम पे कुछ चिंतन में या इस तरह के उसमें आप मन लगा सकते हो। तो कह रहे हैं पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है, क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा। क्रमबद्ध,
क्रमबद्ध मतलब सबको पता ही होगा कि जो पर्याय होती है वो क्रम से होती है, सीक्वेंस में जैसे होने योग्य होती है वैसे होती है, हमारे करने से नहीं होती। क्रमबद्ध मतलब कि उसका फिक्स है, जो जैसे जैसे बाल बच्चा जन्म लेता है तो शिशु अवस्था, शिशु से फिर बालक, बालक से फिर युवा, युवा से फिर प्रौढ़, प्रौढ़ से फिर वृद्ध, ये जो फिक्स है इसको कहते हैं क्रमबद्ध। इसमें कोई भी फेरफार नहीं कर सकता, चाहे कोई भी देश वाला हो, चाहे कोई भी किधर का हो, जिसका जो प्रोसेस है वैसे ही होगा। जैसे आप रसोई भी बनाते हो तो क्रमबद्ध बनाते हो कि अक्रम बनाते हो? कैसे बनाते हो रसोई, क्रमबद्ध की अक्रम? कि भाई खिचड़ी बनाना है तो पहले एक काम करो, दाल चावल अपन ने लिए और सीधे कुकर में डाल दिए, पानी डाल के सीटी सीटी लगाने रख दिया, अरे इसको बीनना तो रह ही गया, अरे इसको 3 बार धोना तो रह ही गया, अरे इसमें तो मसाले तो डालने रह ही गए, यही रह गए, अरे चलो कोई बात नहीं, अब सीटी लगा दी फिर 3 बार धोने लग गए। ऐसा करते हो कोई? अक्रम नहीं करते, हर काम क्रमबद्ध होते हैं, क्रम से होते हैं। जब सारे जगत के काम करने में भी क्रमबद्ध से होते हैं और होने में भी क्रमबद्ध से होते हैं, तो सारे काम क्रमबद्ध से होते हैं। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, कि जो होने योग्य होता है वही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले। अब पंच समवाय को मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग 16 क्लास हमारी 5 समवाय पे हुई है, जो आपको मेरी चैनल निखिल शास्त्री करके चैनल है उस पे उसकी आपको क्लास मिल जाएगी। लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास है, ऐसे 16 क्लास आपको मिलेगी। तो एक एक समवाय पे हमने 2-2 3-3 प्रवचन किए हैं और आप सब लोग ने उसका लाभ भी लिया है। तो वो क्रमबद्ध शब्द वहां पर भी आया था, क्योंकि वहां पर भी है ना कि जो कार्य जब होना है वैसा ही होता है, तो यहां पर कह रहे हैं वैसा ही होता है। तो स्वयं ये वो पंच समवाय मिले। पंच समवाय कब मिलते हैं? कि जब कार्य होना होता है तब पांचों समवाय होते ही होते हैं। पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले, कि इसको कोई टालने की कोशिश करे तो भी होनी को टाल नहीं सकते। जैसे किसी को मरना है और फिर अपन कितने ही उपाय करो उसके बचाने के, जैसे आप लोग देखो चींटी बाथरूम में आ जाती है और आप पानी का कोई प्रयोग करते हो और वो चींटी के मरने की योग्यता है और आप उसको बचाने की भी कोशिश कर तो वही पानी में चली आएगी। अब आपकी बचाने की भावना और उसकी मरने की योग्यता है तो आपके करने से कुछ नहीं होता, कई बार ऐसे ही हो जाता है। होनी टाले से नहीं टले, जो अपन बोलते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, कि वो मारने की प्रयास कर रहा है कि इसको मैं मार दूं मार दूं मार दूं। अरे तो होनी टाले से नहीं टले, अगर उसका बचना है तो तुम उसको मार नहीं सकते। अब आगे की अपन लाइन देखते हैं, बहुत सरल अर्थ है, इसको आप और भी विचार कर सकते हो। सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अब यश से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले। एग्जाम्पल देकर के यहाँ पर बताया रावण का कि सीता को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने क्या क्या नहीं किया। आप लोग बता सकते हो क्या क्या नहीं किया? आप लोग ने रामायण तो देखी होगी, जैन रामायण पता है आपको क्या होती है? जैन रामायण, जैन रामायण में क्या क्या बातें आई है? आपने टीवी वाली तो लॉकडाउन के अंदर भी देखी होगी, पहले भी देखी होगी, बहुत साल पहले आई थी, कि सीता को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं किया में बहुत बड़ा पेट है इसका। क्यों? क्योंकि सीता को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने एक से एक सुंदर सुंदर आभूषण गहने दिखाए उसको, एक से एक सुंदर वस्त्र दिखाए, एक से एक सुंदर उसको भोजन के व्यंजन दिखाए, लेकिन सीता ने आंख उठा करके भी नहीं देखा। ये तो चलो ऐसे रोज नए नए विचार आते थे उसको कि कैसे उसको अनुकूल बनाओ, रावण को, कि सीता अनुकूल बनाने के लिए वो क्या क्या नहीं सोचता था। और तो और मंदोदरी समझा समझा के थक गई, रावण की पत्नी पटरानी। अब वो समझ में उनकी नहीं आ रही, तो मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी, आपकी ये दुख भरी दशा हमसे देखी नहीं जाती, आप एक काम करो,
आपके पास बहुरूपिणी विद्या है, वो बहुरूपिणी की विद्या का प्रयोग करके आप राम का रूप धारण कर लोगे तो सीता आपको एक्सेप्ट कर लेगी। वाह रे वाह पटरानी, आजकल की कोई महिला होती और पति कहता कि वो मेरे को पर स्त्री पसंद है, उसको कैसे मनाओ, तो फिर उसको क्या होता आप समझ सकते हो कि उसकी क्या दशा होती। कि वो रावण की पटरानी को ऐसा विचार आया अनुकूल बनाने के लिए कि भाई तुम राम का रूप धारण करो। तो वो रावण बोला आज तुमने अपनी पटरानी का रोल अदा किया है, आज तुमने जो बताया है बिल्कुल सही बताया। अब रावण ने क्या किया कि अब उसने राम का रूप धारण कर दिया और फिर सीता जी के कक्ष में वो गए। उस प्रसंग में क्योंकि रामायण कहो या रामचरित मानस कहो, पद्म पुराण कहो, अपने जैन दर्शन का हर जगह किसी ना किसी ने पूरे भारतवर्ष में इस रामचंद्र जी के चरित्र पर कलम अपनी चलाई है। जितने भी हुए सब अन्य धर्म के अंदर भी देखो तो उस समय रामचरित मानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, वो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के अंदर इस प्रसंग में चौपाई लिखी। क्या लिखी चौपाई के अंदर? उन्होंने उस प्रसंग में लिखा रावण है वो राम का रूप धारण करके सीता जी के कक्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, माता रूप लगे पर नारी। कि जो मैं राम का रूप धारण करता हूं तो सीता मुझे माता नजर आती है, और फिर रावण का रूप धारण करे तो सीता फिर वैसे नजर आती है। तो क्या करो, ऐसी असमंजस हो गई। तो रावण ने सीता को अनुकूल बनाने के लिए राम का रूप भी धारण किया, क्या क्या नहीं किया, इतना तक कर दिया कि राम का रूप धारण कर दिया। फिर भी क्या हुआ, सीता तो अनुकूल नहीं हुई, क्योंकि उसके ही परिणाम राम के कैसे हो गए, माता रूप दिखने लगी। क्योंकि राम अपनी पत्नी को पत्नी और बाकी को माता, छोटी हो तो उसको बहन, इस रूप से ही देखते थे। कर एक राम का रूप धारण करने पर सीता माता रूप दिखाई दी, वो भी एक क्षण के लिए कहो ऐसे दिखाई दी। ऐसे हम इस देह के रूप को छोड़ करके आत्मा के रूप को धारण करें कि ये देह है वो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो हमें आत्मा आत्मा रूप और सारे जगत के जीव आत्मा रूप क्यों दिखाई नहीं देंगे, अवश्य दिखाई देंगे। तो सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, रिजल्ट क्या निकला, पर सीता नहीं अनुकूल हुई। अब क्या हुआ, सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मरकर नरक गया। कि वर्तमान में उसका फल क्या आया कि सीता तो अनुकूल नहीं हुई और लोक में अपयश हुआ। आज भी लोग रावण के पुतले जलाते हैं, अपयश हो गया लोक में कि भी रावण ने ऐसा कृत किया था, सीता माता का किडनैप किया था, इस तरह का। तो वर्तमान में तो अपयश हुआ, मर करके कहां गया, नरक गया। और कौन था वो, त्रिखंडाधिपति, 3 खंड का अधिपति था। स्फटिक का महल था, स्फटिक समझते हो, क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल ओरिजिनल, उसका तो महल था। इतना सारा उसका विद्याधर था, इतनी सारी विद्याएं, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने देव उनकी सेवा करते थे। तो मिल गया धूल में सब वैभव। वो कहां गया सारा वैभव, कि सब धूल में मिल गया। क्यों, एक सीता को किडनैप करने का परिणाम। और तो और रामचंद्र जी कह रहे थे कि चलो जो हो गया वो भूल जाओ, कर्मोदय की विचित्रता है, तुमको सीता के प्रति ऐसा परिणाम आया, चलो ठीक है, लेकिन अब हमारी सीता को लौटा दो, हम नहीं चाहते युद्ध हो, इस तक नहीं चाहते। प्रेम से देखो, पहले साम दाम दंड भेद, ये पूरी राजनीति होती थी। समझाया, नहीं समझ में आया, फिर युद्ध होना ही था। तो इस तरह से नाना प्रकार से समझाने पर भी नहीं हुआ, तो मिल गया सारा वैभव कहाँ, धूल में। क्यों, इससे ये समझना है कि हम अभिमान करते हैं, मेरे पास इतना है, मेरे पास पैसा है, ये है वो है, कि भाई रावण का भी अभिमान नहीं चला तो तुम किस खेत की मूंगफली हो। मूली तो अपन कहेंगे नहीं क्योंकि खाते नहीं, उसकी चर्चा करना नहीं, कि भाई तुम किस खेत की मूंगफली हो, तुम किस खेत की ककड़ी हो। जब अभिमान रावण का नहीं चला इतना बड़ा 3 खंड वाला, और तुम्हारा अभिमान चलेगा, मैं सब करता हूँ, मैं सब ये करता हूँ, मेरे सब सुनते हैं, मेरा इतना मान है, मेरा इतना सम्मान है। अरे उसका अभिमान नहीं चला तो तुम्हारा कहाँ चलेगा।
मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले। चलो अभी अब रावण ने तो एक सीता को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया था, एक ही मतलब द्रव्य था, उसको अपने अनुकूल बनाना चाहता था। अब अपनी बात करो, हम किसको किसको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं? बोलो, किसको किसको चाहते हैं? वो तो एक सीता को चाहता था कि एक सीता मेरे अनुकूल हो जाए तो बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो उसके पास था ही, धन वैभव कुछ नहीं चाहिए था। हम किसको अनुकूल बनाना चाहते हैं? कितने को चाहते हैं? सारे जगत को। तो उसका बताते हैं यहां पर, क्योंकि पूरा सीक्वेंस में चल रहा है। क्या कह रहे देखो, फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख शांति मिल सकती, झूठा करतापन अभिमाने। अब बताओ, फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कि रावण तो एक को अनुकूल बनाना चाहता था, तो उसकी तो ये हालत हुई, वर्तमान में अपयश हुआ, मर करके नरक में गया। और हम सारे जगत को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, पत्नी अनुकूल हो जाए, बच्चे अनुकूल हो जाए, मौसम अनुकूल हो जाए, ये कोरोना अनुकूल हो जाए, कोरोना दूर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हम पिकनिक करने चले जाए। सारे घर बना रहे हो तो घर में भी क्या चाहते हो कि ये दीवार यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए, यहाँ विंडो निकलनी चाहिए, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए। बताओ, एक भी व्यक्ति जो घर बनाया है जिसने, सारी चीज आपके अनुकूल होती है? आप इतना पैसा खर्च करते हो फिर भी, अरे वो उस टाइम पे आप जब वो काम कर रहा था, करने वाला मिस्त्री, उस टाइम पे वुडन का वर्क होता है घर में, वुडन का वर्क, अब घर में वुडन का वर्क ले लिया, अब आप दूसरे काम में लग गए, मंदिर चले गए, और उतने में क्या हुआ, उसने दूसरे ही डिजाइन से बना दिया और फिट कर दिया। अब क्या करोगे? अब छोड़ो, फिर से कौन कराए, कौन वहां से तुड़वाए फिर लगवाए, कौन करे, चलो ठीक है छोड़ो, ध्यान दो। क्यों? हमारे अनुकूल नहीं होता। अगर सारी चीजें हमारे अनुकूल हो जाए तो फिर संसार में सुख हो गया कि नहीं हो गया? हमारी इच्छा जैसी हुई वैसा हो गया। संसार में सारी चीजें हमारे अनुकूल हो रही है तो संसार में ही सुख हो जाएगा। और जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों त्यागते? अगर संसार में सुख होता तो यहीं पे रह जाते, और उनके पास तो क्या नहीं था, चक्रवर्ती आदि का देखो, 6 खंड का वैभव, 96,000 रानियां, उनका तो इतना पुण्य का उदय होता था कि जब चक्रवर्ती भोजन के लिए बैठे, सारी रानियां 96,000 लाइन से रहेगी, चक्रवर्ती मौन से भोजन करेंगे। अब उनको समझो आमरस खाने की इच्छा हुई तो अगली रानी आमरस ही परोसेगी, बोलेंगे भी नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे। इतना पुण्य का उदय कि मन में इच्छा हुई आमरस खाने की, आमरस आएगा। लड्डू खाने की इच्छा हुई तो नेक्स्ट रानी लड्डू ही परोसेगी, और जितना लड्डू खाना है उतने ही साइज का। अब सोचो, ये उनका पुण्य का उदय होता है विशिष्ट जाति का, कि विकल्प हुआ और वैसी चीज सामने आ जाती है। ऐसा पुण्य होता है ज्ञानियों का। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जानते हैं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब सारे संयोग पुण्य के चेहरे हैं। पुण्य का उदय नहीं हो तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, मेरे अनुकूल कोई बन नहीं सकता, मैं किसी को परिणमा नहीं सकता। वे इस बात को भली भांति जानते हैं, और जानते हैं तो दुखी नहीं होते। पर अज्ञानी जीव सारे जगत को अपने अनुसार बनाना चाहता है कि सब कोई हमारे अनुकूल होना चाहिए। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कि जो अनुकूल बनाने की ठानता है, अब बताओ उसको कैसे सुख शांति मिल सकती? बताओ उसको कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा? मिल सकता है? झूठा करतापन, यदि माने कि झूठा करतापन, करता हो नहीं सकता, लेकिन मन में मैंने किया मैंने किया। प्रसिद्ध दृष्टांत सबको पता होगा, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है तो वो क्या मानता है? मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। कुत्ता ऐसा मानता है मैं चला रहा हूं, ये करतापन। और गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई तो, बैलगाड़ी का दृष्टांत है पुराने जमाने का, गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई तो अरे इस तरफ कुत्ता भौंकने लगेगा, फिर सोचेगा चलो इसी तरफ चलते। वो झूठा करतापन कि चलो मैं ही चला रहा हूं, चलो इस रास्ते नहीं तो इस रास्ते जाते। तो वो झूठा करतापन मानता है, चला वो नहीं रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं इस रास्ते चलते हैं। तो झूठा करतापन यदि माने, धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टले। तो क्या करे? हमारे अनुकूल कोई हो नहीं सकता तो क्या करे बताओ?
कई लोग तो कहते हैं पंडित जी क्या करें, पत्नी अनुकूल नहीं हो रही है, बच्चे अनुकूल नहीं है, सब बिखरा बिखरा है, अब क्या करें, पड़ोसी भी अनुकूल नहीं है, हम क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें। अब ऐसे सब कंप्लेन करें तो उसको क्या बताएंगे बताओ, कि देखो तुम सारे जग को अनुकूल बनाना चाहते हो, सारे जगत के जीव या संयोग तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगे, तुम अपनी मति व्यवस्थित करके मति को अनुकूल करो। मति को अनुकूल मतलब क्या हुआ, कि हम किसी को अपने अनुसार परिणमा नहीं सकते, सारे जगत के जीव संयोग अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, मैं उसका कुछ करता नहीं हूं। यदि आपने ऐसी अपनी मति व्यवस्थित कर ली तो क्या होगा, कि तो आपको किसी में कोई भी चीज में फेरफार करने का विकल्प नहीं आएगा। जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि घर में लड़ाई झगड़े किस बात पे होते हैं, इसी बात पे होते हैं। पत्नी ने कहा यहाँ पर एक आला बनेगा, आला समझते हो, आला एक दीवार के अंदर बनाते कुछ रखने के लिए, मोबाइल रखना है कुछ रखना है, तो पत्नी ने कहा आला बनेगा, पति ने कहा नहीं यहाँ पर ये लगेगा, फोटो फ्रेम लगेगी। दोनों के बीच में इस तरह की लड़ाई होगी, आला बनेगा, फोटो फ्रेम लगेगी, ये लगेगी वो लगेगी। एक विद्वान बोले इस प्रसंग में, हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी है, बहुत बुजुर्ग थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया है, काफी बहुत अच्छे विद्वान थे। उनने ये दृष्टांत दिया था काफी वर्षों पहले, यहाँ आला बनेगा, वो बोले यहाँ पे फोटो फ्रेम लगेगी। दोनों के बीच में ये हो गया कि भाई दीवार से तो पूछो उसका परिणमन क्या होना है, तुम तो कह रहे हो आला बनेगा, कोई कह रहा है फोटो फ्रेम लगेगी, अब दीवार का वहां क्या परिणमन होना है, वो तो योग्यता उस दीवार की जैसी है वैसा ही होना है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। ऐसे और भी दृष्टांत आपने सुने होंगे, पति पत्नी में झगड़ा हो गया कि इसका नाम लड़के को हम इंजीनियर बनाएंगे, पत्नी बोली डॉक्टर बनाएंगे, वो पति बोला इंजीनियर बनाएंगे, वो बोला डॉक्टर बनाएंगे, दोनों में इस तरह से बहस हो गई, डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे। कोई आया कि भाई क्या हो रहा है, आपके शोर मच रहा है, आपके घर में क्या हुआ, नए नए आप यहाँ पर किराएदार आए हो, बहुत शोर हो रहा है आपका, क्या बात है, किस बात पे झगड़ा हो रहा है, कि देखो ना ये मानते नहीं है, हमने कहा हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि इंजीनियर बनाएंगे। तो बोले एक बार बच्चे से पूछ लो उसकी क्या रुचि है डॉक्टर बनना की इंजीनियर, कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है, पहले से ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि इसको डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं बेबी प्लान करते हैं, बेबी प्लान कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे। अरे उस बच्चे से पूछो बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का क्या परिणमन हो रहा है, कि पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी क्या चर्चा करना। मैंने ऐसे ऐसे झगड़े झगड़े मच जाते हैं, क्यों मच जाते हैं, ये सारे कर्तव्य के झगड़े, अपने अनुकूल बनाने के झगड़े। अरे उस बच्चे को क्या बनना है, उसको क्या करना है, हम झूठा कर्तापन मानेंगे, हम ड्रीम करेंगे कि भाई डॉक्टर बनेगा बनेगा, और उसके बनने की योग्यता ना हो तो, उसके भगवान बनने की योग्यता हो तो, मुनिराज बनने की योग्यता हो तो, हम झूठा कर्तापन करते हैं। तो क्या करें, धैर्य देखो, चेलना रानी का आप दृष्टांत देखो, पुराण के अंदर चेलना रानी का विवाह छल से हुआ था। छल से मतलब जो महावीर महावीर भगवान की मौसी थी ना, तो उसका विवाह ऐसे हुआ कि भाई जो श्रेणिक राजा थे उन्होंने चेलना रानी को देखा तो पसंद आ गई। अब वो जैन और जो श्रेणिक राजा थे वो बौद्ध थे, अब कैसे मेल खाए, और उसको तो जैन धर्म पे आस्था थी, तो वो जिन मंदिर में जाए श्रेणिक राजा और बढ़िया भक्ति करे, और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, गला बहुत अच्छा था, तो भक्ति करे, और बाहर अभय कुमार उनके पुत्र श्रेणिक राजा के पुत्र, और फिर दो तीन जन बात करे कितना सुंदर भजन गाते हैं, जिन धर्म की आस्था वाले हैं, तो उसने लड़की ने सुन लिया ये चिल्ला रानी ने, और पता चला कि भाई बहुत धर्मात्मा जीव है, और इस तरह से जैसे तैसे उनकी शादी हो गई। फिर पता चला ये तो बौद्ध धर्म के कट्टर है। अब चिल्ला रानी क्या चाहेगी जीवन भर, कि चलो शादी हो गई कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई, मेरा नसीब ऐसा था कि भाई बौद्ध धर्म में होना था, हो गई तो हो गई। अब पूरे जीवन चेलना रानी श्रेणिक राजा को अपने अनुकूल बनाने के लिए, इट मीन्स व्हाट, कि जैन धर्म सच्चा है, आप जैन धर्म का पालन करें, उसका पूरा फोकस इस पे था कि मेरे पति भी जैन धर्म को पाले, बौद्ध धर्म सच्चा नहीं है, मिथ्यात्व वाला है। तो वो पूरा जीवन किसको समझाने में लग गई, अपने पति को। रोज बहस होती थी इस बात पे, जैन धर्म सच्चा है, आपके वैसे है वैसे है, पूरा होता था। अपने पति को अनुकूल बनाने के लिए चेलना रानी ने क्या क्या नहीं किया। ऐसे आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ होगा, आपकी सास हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई ना कोई एक होगा जिसको आप अपने अनुकूल बनाना चाहोगे। ऐसे सब होता है स्वतंत्र। अब सोचो चेलना रानी
आप इससे ये समझना, स्वतंत्रता, चेलना रानी अपने पति को अनुकूल बनाने के लिए नाना प्रकार के उन्होंने प्रयास किए, लेकिन वो अनुकूल हुए नहीं। लेकिन यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल करके आए थे। फिर चेलना रानी को बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आए, और मुनिराज का स्वरूप उन्होंने देखा कि मुनिराज 3 दिन तक उसी स्थान पर है। हजारों लाखों करोड़ों चींटियां उनके ऊपर रेंग रही है, लाल चींटियां इतनी काट रही है, फिर भी वो ध्यानस्थ मुद्रा में है। ऐसी मुद्रा देख करके उनके परिणामों में विशुद्धता हुई और मुनिराज का उपसर्ग निवारण किया, और उन्होंने शेलना रानी और श्रेणिक राजा को दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु। और उनकी विशुद्धि बढ़ गई, सचमुच दिगंबर धर्म सच्चा है, यही सच्चा है, और उनके परिणामों में विशुद्धता हुई, तो सम्यक दर्शन हो गया। और तो और ये सब जो धर्म समझाना चाहती थी चिन्ना रानी की, जैन धर्म को पाले, जैन धर्म सच्चा है, वो साइड पे रह करके सम्यक दर्शन, जिससे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पे उन्होंने पाव रख दिया शनिक राजा ने। और तो और महावीर भगवान के समोशरण में 60,000 प्रश्न पूछे, और तो और वहां समोशरण में क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। सोचो, चेलना रानी पूरे जीवन करते रहे कि भई हमारे अनुकूल हो जाए, जैन धर्म को पाले। आप दूसरों को अनुकूल बनाने के चक्कर में अपना मार्ग प्रतिकूल कर रहे हो। वो जीव कब अपनी योग्यता को डेवलप करके, विकास करके अपना कल्याण कर लेगा, पता नहीं चलेगा। तो क्या करें हम? धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो। क्या करो? भेद ज्ञान को धारण करो। क्या धारण करें? हम पर के कर्ता नहीं है, हम पर को अपने अनुकूल बना नहीं सकते, हम पर को अपने अनुसार ढल नहीं सकते। तो ये भेद विज्ञान करना। फिर निरपेक्ष रहो, मतलब पर से किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखो कि पर का मैं कुछ फेरफार कर सकूं, पर को मैं बदल सकूं। तो इस प्रकार के कोई भी प्रकार से आप ये अपेक्षा मत रखो, निरपेक्ष रहो। समता से सर्व विभाव टले, कि समता से क्या होगा कि समता धारण करने पर सर्व विभाव टले, कि सभी प्रकार के विभाव है वो टल जाएंगे, सभी प्रकार की आकुलता है वो दूर हो जाएगी। ऐसे हम सब अपने जीवन के अंदर भी पर को अपना कर्ता मानना छोड़े, पर को अपने अनुकूल बनाने की जो वृत्ति है हमारी वो छोड़े, और जो कर्तृत्व भाव है उसको छोड़े और निरपेक्ष रहे, तो हमारे भी सारे विभाव टल जाएंगे। ये अपने चर्चा की है, इसकी विशेष चर्चा अपन अगली कक्षा में लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।